एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। जदीद साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जितना आप फिजिकली फिट होंगे उतना ही आप मुस्बत और तामीरी बातें सोच सकेंगे। अगर आप जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आपकी बायोकेमिस्ट्री बिगड़ी हुई है, तो उसका असर आपकी सोचों पर जरूर पड़ेगा। इसलिए अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। आज की इस वीडियो में मैं सेहतमंद जिंदगी गुजारने के 5 असूल आपके साथ शेयर करूंगा, जिनको अगर आपने सुन लिया तो आप उन पर अमल किए बगैर नहीं रह सकेंगे। सेहतमंद रहने का पहला असूल है सांस की ताकत को इस्तेमाल करें। एक सेहतमंद जिस्म की बुनियाद एक अच्छा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सेहतमंद निज़ामे दौराने खून होता है। आप जानते होंगे कि खून के जरिए ही हमारे जिस्म को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होती है। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के जरिए खून ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मतलूबा मिकदार को जिस्म के तमाम सेल्स तक पहुंचाता है। अगर आपका दौराने खून सेहतमंद है तो आप एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी पाएंगे। तो इस सिस्टम को चलाने वाला मेन बटन कौन सा है? वो है सांस लेने का अमल। सांस लेने के अमल के जरिए ही ऑक्सीजन खून में शामिल होती है। इस सिस्टम को बूस्ट करने का बेहतरीन तरीका है गहरे सांस लेना। अगर आप गहरे सांस लेंगे तो आप अपनी जिस्मानी सेहत में ड्रामाई तब्दीली लेकर आएंगे। जदीद तहकीक ने यह बात साबित की है कि अगर सेहतमंद सेल्स को ऑक्सीजन की कम मिकदार मिलना शुरू हो जाए तो वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। ये सेल्स की खुलियात की मयारे जिंदगी को मुतासर करता है। तो अपने निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सांस लेने का मौसर तरीका क्या है? बेहतरीन तरीका यह है कि जब आप सांस को अंदर खींचें यानी इनहेल करें तो 1 तक गिनें यानी इतना टाइम लगाएं। फिर सांस को अंदर रोक कर रखें। 1 से लेकर 4 तक गिनें यानी इतना टाइम सांस को अंदर रोक कर रखें। और फिर सांस को बाहर निकालते वक्त 1 से लेकर 2 तक गिनें यानी इतना टाइम लगाएं। सांस को अंदर रोकने का मकसद यह है कि आप अपने खून को भरपूर ऑक्सीजन दे सकें और खून उन्हें तमाम सेल्स तक पहुंचा सके। इस अमल के जरिए आपके जिस्म में मौजूद सेल्स की सेहत बेहतर होगी और आप भी सेहतमंद रहेंगे। सेहतमंद रहने और अच्छी जिंदगी गुजारने का दूसरा असूल यह है कि आप पानी से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। हमारी ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और हमारे जिस्म का तकरीबन 60 से 75% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। तो आपके ख्याल में हमारी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा किस चीज़ पर मुश्तमिल होना चाहिए? हमें ये बात यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि हमारी कम से कम 70% खुराक उन चीज़ों पर मुश्तमिल होनी चाहिए जिनमें पानी वाफर मिकदार में मौजूद हो, और ये सारी की सारी कुदरती यानी नेचुरल फूड्स होंगी। सब्जियां, सलाद और फल वगैरह। फास्ट फूड्स और तली हुई चीजें खाने की बजाय फल खाएं, फलों का जूस पिएं। कोशिश करें कि हर खाने के साथ सलाद जरूर हो। ऐसी चीजें मत खाएं जो हम सिर्फ चस्के के लिए खाते हैं। और सेहतमंद रहने का तीसरा असूल है कंट्रोल करके खाना। अगर आपको खाने पसंद हैं और आपका दिल करता है कि आप सारी जिंदगी मजे मजे के खाने खाते रहें, तो उसका तरीका है कि कम खाएं, ठोस ठोस कर मत खाएं। इस तरीके से आप लंबे अरसे तक जी पाएंगे और सेहतमंद रहेंगे और जिंदगी भर मजे मजे के खाने खाते रहेंगे। हदीसे नबवी में भी है कि हमेशा भूख रख कर खाएं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में एक स्टडी की गई जिसमें यह बताया गया कि कम खाना, कम खुराकी ही वो वाहिद तरीका है जिससे इंसान में बुढ़ापे का अमल सुस्त किया जा सकता है और वो तवील अरसे तक जिंदा रह सकता है। सेहतमंद रहने का चौथा असूल है फलों का ज्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, फल एक मुकम्मल तरीन और मिसाली खुराक है। फलों को हजम करने के लिए हमारी बॉडी को सबसे कम तवानाई की जरूरत होती है, जबकि बदले में ये जिस्म को बहुत ज्यादा तवानाई देते हैं। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं हमारा जिस्म उसे हजम करके उससे जो तवानाई हासिल करता है वो ग्लूकोज की शक्ल में होती है।
अब जो फल होते हैं उनमें फ्रिक्टोज की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो आसानी से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और जिस्म को तवानाई देता है। फलों की एक खास बात यह भी है कि उनमें 90 to 95% पानी होता है। तो फल ना सिर्फ हमारे जिस्म को ग़िज़ाइयत देते हैं बल्कि जिस्म की सफाई भी करते हैं। फलों को खाने का बेहतरीन तरीका क्या है ताकि उनकी ग़िज़ाइयत ज़्यादा से ज़्यादा जिस्म को मिल सके? तो दोस्तों, कोशिश करें कि फलों को हमेशा खाली पेट खाएं, क्योंकि फल बहुत जल्दी हजम हो जाते हैं। ये मैदे में सिर्फ थोड़ी देर ही रहते हैं और फिर छोटी आंत में जाकर ग्लूकोज बनाते हैं। अगर हमारे मैदे में पहले ही से कोई खुराक मौजूद होगी तो फल मैदे में ही फंस जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब सुबह उठें तो ताज़ा फल खाएं या फलों का जूस पिएं। अगले सिर्फ 10 दिन तक इस काम को अपना मामूल बनाएं और फिर कमाल देखें। सेहतमंद जिंदगी गुजारने का 5वां असूल है कि अपनी खुराक में गोश्त की मिकदार को कम रखें। अक्सर लोग प्रोटीन हासिल करने के लिए गोश्त खाते हैं। प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। इंसानी जिस्म को प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब होती है? जब वो बच्चा होता है, जब वो माँ का दूध पी रहा होता है। और माँ के दूध में प्रोटीन की परसेंटेज सिर्फ 2.38% होती है, और वो भी पैदाइश के वक़्त। 6 महीने के बाद ये कम होकर 1.6% तक आ जाता है। गोश्त के एक टुकड़े में ऑन एवरेज 14 ग्राम यूरिक एसिड होता है, जबकि पूरे दिन में हमारा जिस्म 8 ग्राम यूरिक एसिड को प्रोसेस कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त खाना कम कर दें। इंसानी जिस्म को जो प्रोटीन की मिकदार रोज़ाना चाहिए होती है वो 0.8 ग्राम पर केजी है। यानी अगर एक बंदे का वज़न 70 केजी है तो उसको 56 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना चाहिए। अगर आपको कैल्शियम या प्रोटीन की बहुत ज़्यादा फिक्र है तो आप हरी सब्जियां लें या खुश्क मेवा जात लें। उनमें कैल्शियम और प्रोटीन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। शायद आपके इल्म में ही होगा, 100 ग्राम अखरोट के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम अंडे के अंदर 13 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम काजू के अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होता है। 100 ग्राम बादाम के अंदर तकरीबन 22 ग्राम प्रोटीन होता है। इसलिए अपनी खुराक के अंदर सब्जियां और खुश्क मेवाजात को लेना अपना मामूल बनाएं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।